एक ऐसा देश जहां किसान जमीन से बांधे थे, मजदूर मशीनों से और उम्मीदें एक राजा से। रूस धीरे धीरे एक आग में जल रहा था और वो आग थी क्रांति की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार ब्राइट स्टडी, जहां हम बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर 2 पार्ट 5 को समझेंगे आसान भाषा और कहानी की तरह। आज जानेंगे हम 1917 की बोल्शेविक क्रांति के सामाजिक कारण, जिन्होंने एक पूरे साम्राज्य को हिला कर रख दिया। तो आइए इतिहास को जरा दिल से महसूस करते हैं। चलिए सबसे पहले गांव की ओर चलते हैं। किसानों की स्थिति उस दौर में रूस का दिल गांवों में धड़कता था और वहां सबसे ज्यादा संघर्ष में थे किसान। 1861 तक रूस के ज्यादातर किसान सर्फ्स यानी बंधुआ मजदूर थे। इसका मतलब था कि वे जमीन से बांधे थे, उन्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं थी और वे जमीन पर काम तो करते थे, मगर मालिकाना हक किसी और का होता था, सामंतों का। जब रूस क्रीमिया युद्ध में हार गया तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय को यह एहसास हुआ कि देश की प्रगति के लिए बदलाव जरूरी है। इसलिए 1861 में कृषिदासता खत्म कर दी गई। अब किसानों को जमीन दी गई, लेकिन ये जमीन मुफ्त नहीं थी। उन्हें जमीन खरीदने के लिए भारी रकम चुकानी पड़ी, कर्ज लेना पड़ा और फिर उसी जमीन को गिरवी रखना पड़ा। उनके पास न तकनीक थी, न उपकरण और न ही पर्याप्त जमीन। ऊपर से सरकार टैक्स भी वसूलती थी। नतीजा ये हुआ कि 1858 से 1860 के बीच 284 किसान विद्रोह हुए और 1905 के बाद ये विद्रोह और तेज हो गए। कहने को किसानों को जमीन मिली, मगर असल में उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। इस तरह किसान बन गए उस क्रांति की नींव जिसकी आहट अब तेज होने लगी थी। और अब जानते हैं स्टोलिपिन के सुधार और कुलकवग की। जब सरकार ने देखा कि किसान लगातार विद्रोह कर रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें जमीन दी जाए तो शायद हालात काबू में आ जाएं। 1906 में रूस का प्रधानमंत्री बना पीटर स्टोलिपिन। उसने किसानों को सरकारी जमीन खरीदने की छूट दी। कुछ किसानों ने इस मौके का फायदा उठाया, जमीन खरीदी, खेती में सुधार किया और पैसा कमाया। यही से एक नया वर्ग बना जिसे कहा गया कुलक वर्ग। कुलक वो किसान थे जो मेहनती, संपन्न और अमीर हो गए थे। जार को लगा कि ये कुलक वर्ग अब सरकार के पक्ष में खड़ा होगा और बाकी किसानों को क्रांति से रोकेगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि बहुत कम किसान ही कुलक बन पाए। बाकी किसान तो अब भी कर्ज में डूबे थे, छोटी जमीनों पर जी रहे थे और गरीबी झेल रहे थे। कुलकों ने सरकार का साथ दिया, मगर गरीब किसानों ने अपना भरोसा क्रांति पर टिका दिया। इस तरह स्टोलिपिन का सुधार भी एक छोटे वर्ग तक सिमट कर रह गया और बाकी किसान बन गए क्रांति की असली ताकत। अब चलते हैं शहरों की ओर और जानते हैं मजदूरों की स्थिति। गांवों के किसान दुखी थे तो शहरों के मजदूर भी चैन से नहीं थे। 19वीं सदी के अंत में रूस में औद्योगिकरण शुरू हुआ। फैक्ट्रियां खुली, काम मिला, मगर मजदूरों को मिला क्या? 12 से 14 घंटे की कड़ी मेहनत, बहुत कम मजदूरी और असहनीय हालात में काम। ऊपर से सरकार ने ट्रेड यूनियन, श्रमिक संघ बनाने पर पाबंदी लगा रखी थी। जब सब्र का बांध टूटा, 1905 में मजदूरों ने देशव्यापी हड़ताल कर दी। लाखों मजदूर सड़कों पर उतर आए। डर के मारे सरकार ने कुछ सुधारों की घोषणा की। काम के घंटे सीमित होंगे, वेतन थोड़ा बढ़ेगा और कुछ श्रम कानून लागू होंगे, लेकिन ये सब सिर्फ कागजों तक ही रहे। 1905 से 1917 तक मजदूरों ने बार बार हड़तालें की और वे भी जारशाही के विरोध में शामिल हो गए। तो अब किसान ही नहीं बल्कि मजदूर भी बन गए क्रांति की चिंगारी। अब जानते हैं सुधार आंदोलन की सीमाएं। हर कोई हथियार नहीं उठाता। कुछ लोग होते हैं जो शांति और समझदारी से बदलाव चाहते हैं। रूस में भी ऐसा एक वर्ग था, पढ़े लिखे, जागरूक नागरिक, जो चाहते थे कि जार खुद सुधार लाए। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कुछ बदलाव किए भी। अदालतों में पारदर्शिता, शिक्षा सुधार और प्रशासनिक बदलाव। मगर ये सब सिर्फ ऊपरी वर्ग तक सीमित थे। गरीब किसान और मजदूरों की जिंदगी में इसका कोई असर नहीं पड़ा। धीरे धीरे इन लोगों का भरोसा भी टूटने लगा। अब उन्हें लगने लगा था कि बिना क्रांति कुछ नहीं बदलने वाला। और अब आइए जानते हैं निहिलिस्ट आंदोलन क्या था। जब उम्मीदें भी थक जाती हैं तब जन्म लेता है विद्रोह, और ऐसा ही हुआ रूस में। जब जन्म हुआ निहिलिस्ट आंदोलन। निहिल लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है कुछ नहीं। निहिलिस्टों का मानना था कि राजा, जमींदारी और पुरानी व्यवस्था सब कुछ जड़ से मिटा देना चाहिए। 1881 में निहिलिस्टों ने जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कर दी। यह घटना पूरे रूस को हिला गई। अब लोगों को यकीन हो गया था सुधारों से नहीं
अब बदलाव सिर्फ क्रांति से ही आएगा। तो दोस्तों, यही थे 1917 की बोल्शेविक क्रांति के सामाजिक कारण जिन्होंने एक साम्राज्य की नींव हिला दी। अब जरा देखते हैं आपने कितना ध्यान दिया इस वीडियो में। जवाब दीजिए इन 2 सवालों के कमेंट में। प्रश्न 1, 1861 में किस जार ने रूस में कृषिदासता को समाप्त किया था? प्रश्न 2, कुलक वर्ग किस वर्ग से संबंधित था? अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर दीजिए। मैं देखना चाहूंगा कि आपको कितना समझ आया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो स्टार ब्राइट स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां इतिहास को पढ़ते नहीं जीते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।